नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी प्लेट रोजगार में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी सीरीज के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करेंगे, जिसमें हम लोग प्लांट्स और एनिमल के साइंटिफिक नेम यानी वैज्ञानिक नाम के बारे में जानेंगे कि आखिर इन सभी जीव जंतुओं को वैज्ञानिक नाम की जरूरत क्यों पड़ी। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए, क्योंकि यहाँ से प्रत्येक एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर वैज्ञानिक नाम की शुरुआत क्यों और कैसे हुई। उसके बाद हम लोग क्या है, इस टॉपिक से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको हल करेंगे, जिससे क्या है आपको चीज़ें लंबे समय तक याद रहें। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को और जानते हैं कि आखिर साइंटिफिक नामकरण के इतिहास के बारे में। दुनिया में करोड़ों की संख्या में जीव जंतु, पेड़ पौधे और पाई जाती है, और प्रत्येक जीव जंतु, पेड़ पौधे और वनस्पति को विश्व में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। आप लोगों ने देखा होगा कि दुनिया में कितने सारे जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे, तरह तरह के वृक्ष हैं, तरह तरह के प्लांट्स हैं और वनस्पतियां पाई जाती हैं। तो इनको क्या है, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसको इस तरीके से आप समझिए, जैसे भारत में जो शेर है, लायन है, उसको क्या है, शेर या सिंह कहा जाता है। तो वहीं स्पेन में शेर को लियोन, पोलिश में लोई, और स्वाली जो भाषा है, स्वाली भाषा ये कहाँ पर है, हिंद महासागर से सोमालिया से मोजाम्बिक तक बोली जाती है। तो स्वाली भाषा में इसको शेर को क्या कहा जाता है, सिम्बा कहा जाता है। तो क्या है, इन्हीं सारी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए जो भ्रम की स्थिति बनती है, यानी जानवर तो एक ही है लेकिन क्या है, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नाम पुकारे जाने के कारण क्या है, लोगों में कंफ्यूजन यानी भ्रम की स्थिति बनने लगी थी। तो इसी भ्रम की स्थिति को दूर करने के लिए वैज्ञानिकों ने क्या है, वैज्ञानिक नाम की व्यवस्था की, यानी कि इनके स्थानीय नाम तो होंगे ही, इनके अतिरिक्त इसका एक वैज्ञानिक नाम भी होगा। जैसे हम मनुष्य हैं, हमारा एक वैज्ञानिक नाम है होमो सेपियंस। तो अगर आप होमो सेपियंस कहीं भी बोलोगे तो सभी को समझ में आएगा कि यह किसको इंगित कर रहा है, यह मानव प्रजाति को इंगित कर रहा है। जैसे राना टिग्रीना, यह किसको इंगित कर रहा है, यह आपके मेढक जो प्रजाति है उसको इंगित कर रहा है। कार्ल लिनियस नाम के एक स्वीडिश वैज्ञानिक हुए थे, जिन्होंने 18वीं शताब्दी में वैज्ञानिक नाम प्रणाली यानी साइंटिफिक नाम की शुरुआत की थी, जिसे क्या है, नोमेनक्लेचर या साइंटिफिक नेमिंग कहा जाता था। अच्छा, कार्ल लिनियस ने क्या किया, कार्ल लिनियस ने एक द्विनाम पद्धति दी थी। द्विनाम पद्धति, इसको क्या कहा जाता था, इसको बायोनेमियल नोमेनक्लेचर कहा जाता था। इन्होंने क्या है, जंतुओं को एक तरफ और पेड़ पौधों को एक तरफ, यानी इन्हें द्विनाम पद्धति दी। जान, एक तो जीव जंतु हो गए और दूसरे में क्या हो गए, पादप जगत हो गया। तो जो जंतु नामकरण था उसको क्या कहा जाता था, उसको जोलॉजिकल नोमेनक्लेचर कहा जाता था, जबकि जो पादप नामकरण था उसको बोटेनिकल नोमेनक्लेचर कहा जाता था। जब कार्ल लिनियस ने द्विनाम पद्धति जारी की, यानी नाम के बारे में बताया, तो उन्होंने इसको लिखने के लिए क्या है, कुछ रूल्स बनाए। क्या बनाए, इनको लिखने के लिए कुछ रूल्स बनाए। जो क्या है, सबसे पहला रूल है कि जो भी ये वैज्ञानिक नाम है ये किस भाषा में लिखे जाएंगे, यह लैटिन भाषा में लिखे जाएंगे। लैटिन भाषा क्या है, यह हमारी संस्कृत की तरह ही प्राचीन भाषा है। और जो वैज्ञानिक नाम होंगे यह हमेशा दो शब्दों में लिखे जाएंगे। कितने लिखे जाएंगे, 2 वर्ड्स में लिखे जाएंगे। जिस प्रकार होमो सेपियंस यानी जो मानव का नाम है, होमो सेपियंस यानी 2 शब्दों में, 2 अक्षरों में लिखा जाएगा। तीसरी कंडीशन थी कि जो पहला अक्षर आएगा होमो, तो वो क्या आएगा, वह आएगा आपका जीनस यानी वंश से संबंधित होगा, और दूसरा जो होगा जैसे स्पेसिस, वह स्पेसिस से संबंधित होगा, यानी उसकी जाति के बारे में बताएगा। चौथा जो पॉइंट इन्होंने बताया, यानी जीनस का नाम कैपिटल लेटर से शुरू होगा, जिस प्रकार आप होमो में देख सकते हैं, और जो स्पेसिस होगा उसका नाम स्मॉल लेटर से शुरू होगा, जैसे सेपियंस। उसके बाद 5वां नियम इन्होंने बताया था कि जो प्रिंटिंग मटेरियल होगा, यानी जो भी आप बुक्स वगैरह में आप वैज्ञानिक नाम लिखा हुआ देखेंगे, वो हमेशा इटैलिक फॉन्ट में लिखा जाएगा। किसमें लिखा जाएगा, इटैलिक फॉन्ट में लिखा जाएगा। जिससे क्या है, अगर किसी पैरा में कोई वैज्ञानिक नाम लिखा गया है तो दूर से ही दिखाई पड़ेगा। उसके बाद यदि आप वैज्ञानिक नाम को हाथ से लिखते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको अंडरलाइन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, वैज्ञानिक नाम को अंडरलाइन करना पड़ेगा। आइए अब जान लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण साइंटिफिक नामों को बारे में। सबसे पहले मनुष्य यानी मानव का साइंटिफिक नाम क्या है, होमो सेपियंस। क्या नाम है, होमो सेपियंस। उसके बाद बात करते हैं
मेढक के वैज्ञानिक नाम की, तो मेढक को वैज्ञानिक नाम क्या है? राना टिग्रीना। क्या है? राना टिग्रीना। बात करें बिल्ली के वैज्ञानिक नाम की, तो बिल्ली का वैज्ञानिक नाम क्या है? फेलिस डोमेस्टिका। इसको आप इस तरीके से भी याद कर सकते हैं क्योंकि इसमें जो आखिरी वर्ड आ रहा है वो क्या आ रहा है आपका? डोमेस्टिका। और जो बिल्ली है वो क्या है हमारी? डोमेस्टिक है, यानी हमारे घरों में रहने वाली है। बात करें चूहे के वैज्ञानिक नाम की, तो रेटस रेटस। चूहे का वैज्ञानिक नाम क्या है? रेटस रेटस। इसको तो आप आसानी से याद कर ही सकते हैं क्योंकि इसमें रेट आ रहा है, तो इसको आप आसानी से याद कर सकते हैं। उसके बाद जानते हैं मोर के वैज्ञानिक नाम को, तो मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है? पावो क्रिस्टेटस। क्या नाम है? पावो क्रिस्टेटस। उसके बाद जान लेते हैं कुत्ते का वैज्ञानिक नाम। कुत्ते का वैज्ञानिक नाम क्या होगा? कैनिस फेमिलियर्स। क्या है? कैनिस फेमिलियर्स। क्योंकि जो डॉग भी है आजकल के समाज में आपने देखा होगा वह भी क्या है? फैमिली का एक हिस्सा है। क्या है? फैमिली का एक हिस्सा है। तो इस तरीके से आप कुत्ते के वैज्ञानिक नाम को यानी डॉग के साइंटिफिक नाम को याद कर सकते हैं। और डॉग का वैज्ञानिक नाम क्या है? कैनिस फेमिलियर्स। गाय का वैज्ञानिक नाम बॉश इंडिकस। क्या है? बॉस इंडिकस। देखिए गाय जो है हमारी माता कही जाती है, भारत में इसको पूजनीय है, इसको पूजा जाता है। और ये कहां अधिकतर पाई जाती है? इंडिया में। तो इस तरीके से आप इसको याद रखें, ट्रिक बना लें अपनी, बॉस इंडिकस। उसके बाद भैंस यानी बफेलो का वैज्ञानिक नाम, तो बोबालस बोबालिश। भैंस का वैज्ञानिक नाम है बोबालस बोबालिस। शेर का वैज्ञानिक नाम पैंथरा लियो। क्या है? शेर का वैज्ञानिक नाम क्या है? पैंथरा लियो। अच्छा, ये कुछ महत्वपूर्ण साइंटिफिक नाम है जानवरों के, ये अधिकतर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इसलिए आप इनको अपने हिसाब से ट्रिक बनाकर याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है बाघ का वैज्ञानिक नाम। तो देखिए अभी मैंने शेर का बताया था, उसमें क्या था? पैंथरा लियो था, और इसमें क्या है? पैंथरा टाइग्रिस। क्या नाम है? पैंथरा टाइग्रिस। तो इस तरीके से भी आप इसको ध्यान रखकर परीक्षा में कर सकते हैं। नेक्स्ट है हाथी का वैज्ञानिक नाम। तो हाथी का वैज्ञानिक नाम क्या है? एलिफस मैक्सिमम। एलिफस मैक्सिमस। भेड़ का वैज्ञानिक नाम, तो भेड़ का वैज्ञानिक नाम है ओविस अराइज। क्या नाम है? ओविस अराइज। ऊंट का वैज्ञानिक नाम कैमिलस डोमेडेरियस। क्या नाम है? कैमिलस डोमेडेरियस। देखिए ऊंट को किस तरीके से आप वैज्ञानिक नाम याद करेंगे, क्योंकि इसमें कैमिलस है ना, तो आप कैमिल इसमें आ ही रहा है, तो आप इसको इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। क्योंकि जो आपके एग्जाम होता है उसमें क्या है? बहुविकल्पी टाइप, यानी 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, ऑप्शनल आते हैं, तो आप उसमें इस तरीके से ट्रिक लगा के भी प्रश्न को सही कर सकते हैं। क्या है ऊंट का वैज्ञानिक नाम? कैमिलस डोमेडेरियस। उसके बाद बंदर का वैज्ञानिक नाम रीसस मेकाक। क्या है? रीसस मेकाक। बात करें सांप के वैज्ञानिक नाम की, तो सबोर्डर सपेरटेस। क्या है? सबोर्डर सपेरटेस। इसमें देखिए सर्प आ रहा है, और सर्प क्या है? आप सभी को पता है सर्प क्या होता है? सर्प सांप को कहा जाता है। नेक्स्ट है बकरी का वैज्ञानिक नाम, तो कैपरा हिरकस। क्या नाम है? कैपरा हिरकस। उसके बाद घोड़ा का वैज्ञानिक नाम इक्वस कैविलस। क्या है? इक्वस कैविलस। मक्खी का वैज्ञानिक नाम मस्का डोमेस्टिका। क्या है? मस्का डोमेस्टिका। देखिए मस्का को आप समझ लीजिए मक्खी, और डोमेस्टिका यानी घरेलू मक्खी है हमारी है। बात करें डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम है डेल्फिनस डेल्फिस। क्या नाम है? डेल्फिनस डेल्फिस। शुतुरमुर्ग का वैज्ञानिक नाम इस्ट्रियो कैमलस। क्या है? इस्ट्रियो कैमलस। अजगर का वैज्ञानिक नाम पाइथन मोलुरस। क्या नाम है? पाइथन मोलुरस। कमल का वैज्ञानिक नाम नेलाम्बो न्यूसीफेरा। क्या नाम है कमल का? नेलाम्बो न्यूसीफेरा। अब बात करते हैं बरगद के वैज्ञानिक नाम की, तो बरगद को वैज्ञानिक नाम क्या है? फिकस वेंगलेसिस। क्या है? फिकस वेंगलेसिस। नीम का वैज्ञानिक नाम, देखिए नीम का जो वैज्ञानिक नाम है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसको क्या कहा जाता है? इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? अजादिराक्ता इंडिका। क्या है? अजादिराक्ता इंडिका। सेव का वैज्ञानिक नाम
सेब का वैज्ञानिक नाम है मेलस प्यूमिला डोमेस्टिका। क्या है? मेलस प्यूमिला और डोमेस्टिका। उसके बाद पपीता का वैज्ञानिक नाम कैरिका पपाया। क्या है? कैरिका पपाया। इसमें पपाया पहले से ही शामिल है। नींबू का वैज्ञानिक नाम साइट्रस लेमन। क्या है? साइट्रस लेमन। तरबूज का वैज्ञानिक नाम सिद्रुलस लेनाटस। क्या है? सिद्रुलस लेनाटस। बात करें आम के वैज्ञानिक नाम के बारे में, तो आम को क्या कहा जाता है? मैंगीफेरा इंडिका। अमरूद का वैज्ञानिक नाम सीडियम गुवाजावा। क्या है? सीडियम गुवाजावा। और आप सभी को मालूम है कि अमरूद को क्या कहा जाता है? गुआवा कहा जाता है। और आम का वैज्ञानिक नाम भी आप मैंगीफेरा यानी मैंगी, इसको आप मैंगो समझ के याद रख सकते हैं। अनार का वैज्ञानिक नाम प्यूनिका ग्रेनेटम। क्या है? प्यूनिका ग्रेनेटम। अनानास का वैज्ञानिक नाम अनानास कोमोसस। क्या है? अनानास कोमोसस। उसके बाद इमली का वैज्ञानिक नाम टैमारिंडस इंडिका। क्या है? टैमारिंडस इंडिका। बात करते हैं छुई मुई पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो छुई मुई जो पौधा है जिसको आप हाथ से टच करने पर क्या होती है? उसकी पत्तियां सिकुड़ जाती हैं, तो उसको क्या कहा जाता है? उस पौधे को छुई मुई का पौधा कहा जाता है, यानी सेम प्लांट का पौधा कहा जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका वैज्ञानिक नाम है मिमोसा पुडिका। क्या है वैज्ञानिक नाम? मिमोसा पुडिका। अच्छा, चावल यानी धान का वैज्ञानिक नाम क्या है? ओराइजा सेटिवा। क्या है? ओराइजा सेटिवा। देखिए इसमें क्या आ रहा है? ओराइजा। और राइज किसे कहा जाता है? चावल या धान को कहा जाता है। तो इस तरीके से भी आप इसको याद रख सकते हैं। बात करें आलू के वैज्ञानिक नाम की, तो इसको क्या कहा जाता है? सोलेनम ट्यूबरोसम। क्या कहा जाता है? सोलेनम ट्यूबरोसम। नेक्स्ट है मटर का वैज्ञानिक नाम। तो मटर को क्या कहा जाता है? पाइसम सटाइवम। क्या कहा जाता है? पाइसम सटाइवम। गेहूं का वैज्ञानिक नाम ट्रिटिकम एस्टिवम। क्या है? ट्रिटिकम एस्टिवम। बांस का वैज्ञानिक नाम बैम्बूसा बुल्गारिस। क्या है? बैम्बूसा बुल्गारिस। और बंबू किसको कहा जाता है? बांस को कहा जाता है। नेक्स्ट है तुलसी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो तुलसी का वैज्ञानिक नाम क्या है? ओसिमम टेनु इफ्लोरम। क्या है? ओसिमम टेनु इफ्लोरम। आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? मैग्नीफेरा इंडिका। आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? मैग्नीफेरा इंडिका। नेक्स्ट है कुत्ते का वैज्ञानिक नाम क्या है, यानी डॉग का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो अभी मैंने आपको बताया था क्या है इसका वैज्ञानिक नाम? कैनिन लूपस फैमिलियस। क्या बताया था? कैनिन लूपस फैमिलियस। क्योंकि यह भी क्या है? हमारे परिवार का एक हिस्सा हो जाता है। तो इस तरीके से भी इसको याद रख सकते हैं। तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हिबिस्कस का वैज्ञानिक नाम क्या है? हिबिस्कस के जो फूल होते हैं, फ्लावर होते हैं, उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? हिबिस्कस रोजा सेंसेस। क्या है इसका वैज्ञानिक नाम? हिबिस्कस रोजा सेंसेस। नेक्स्ट है बिल्ली का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो बिल्ली का वैज्ञानिक नाम क्या है? फेलिस कैटस। क्या है इसका वैज्ञानिक नाम? फेलिस कैटस। इसमें देखिए आप किस प्रकार से कैट आया हुआ है, तो इस तरीके से भी आप इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम आप सभी को पता है क्या है? होमो सेपियंस है। क्या है? होमो सेपियंस है। नेक्स्ट है नीम का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो नीम का वैज्ञानिक नाम क्या है? अजादिरक्ता इंडिका। अजादिरक्ता इंडिका। नेक्स्ट है तुलसी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो तुलसी का वैज्ञानिक नाम क्या है? ओसिमम टेन्यूफ्लोरम और ओसिमम सेंटस, यानी ए और बी। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है टमाटर का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो टमाटर का वैज्ञानिक नाम क्या है? सोलेनम लाइकोपर्सिकमस।
केले का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो केले का वैज्ञानिक नाम क्या है? मूसा पैराडिस्कस। क्या है? मूसा पैराडिस्कस। नेक्स्ट है, आलू का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो आलू का वैज्ञानिक नाम क्या है? सोलिनम ट्यूबर रोशम। क्या है? सोलिनम ट्यूबरोशम। भारतीय मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो भारतीय मेढक का जो वैज्ञानिक नाम है वह है आपका हेप्लोवेंटरेचस टाइग्रिसस, और दूसरा जो है राना टिग्रीना है। पहला कौन सा है? हेप्लोवेंटरेचस टाइग्रीनस, और दूसरा क्या है? राना टिग्रीना। यानी जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए और सी। और ये जो आपका हाइला है, हाइला किसको कहा जाता है? हाइला आपके ट्री फ्रॉग का वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट है, बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या है? पैंथरा टाइग्रेस। क्या है? पैंथरा टाइग्रेस। अच्छा, पैंथरा लियो किसका है? यह आपके शेर का है। और पैंथरा पार्डस, यानी पैंथरा पार्डस किसका है? यह आपके लियोपार्ड का है। और पैंथरा ओंका यह आपके जेगुआर का है। किसका है? जेगुआर का है। नेक्स्ट है, गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है? ट्रिटिकम एस्टिबम। क्या है? ट्रिटिकम एस्टिबम। बैगन का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो बैगन का वैज्ञानिक नाम क्या है आपका? सोलेनम मेलोनगेना। क्या है? सोलेनम मेलोगेना। काकरोच का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो काकरोच का वैज्ञानिक नाम क्या है आपका? पेरीप्लेंटा अमेरिकाना और ब्लाटा ओरिएंटेलिस। यह है आपका काकरोच का वैज्ञानिक नाम है। क्या उन कौन से हैं? एक हो गया आपका पेरीप्लेंटा अमेरिकाना, और उसके बाद ब्लाटा ओरिएंटेलिस। मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है? पावो क्रिस्टेटस। क्या है? पावो क्रिस्टेटस। उसके बाद सिंह का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो अभी मैंने आपको बताया था सिंह का वैज्ञानिक नाम क्या है? पैंथरा लियो है। क्या है? पैंथरा लियो। पैंथरा टाइग्रेस किसका होता है? बाघ का होता है। क्लियर है? बरगद के पेड़ का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो बरगद के पेड़ का वैज्ञानिक नाम क्या है? फाइकस बेनगालोसिस। क्या है? फाइकस बेनगालोसिस। चावल का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो चावल का वैज्ञानिक नाम क्या है? ओराइजा सटाइवा। क्या है? ओराइजा सटाइवा। हाउस फ्लाई का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो हाउस फ्लाई का वैज्ञानिक नाम क्या है? मस्का डोमेस्टिका। क्या है? मस्का डोमेस्टिका। भारतीय कोबरा का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो भारतीय जो कोबरा है उसका वैज्ञानिक नाम है नाजा नाजा। अच्छा, बेनगारस कैरुलस यह किसका है? यह आपके करैत का है। यह किसका है? करैत जो सांप होता है यह उसका वैज्ञानिक नाम है। उसके बाद बात करते हैं डावोइया रसेलिया। यह किसका है? यह आपके रसल्स जो वाइपर होते हैं, किसके? जो रसल्स वाइपर होते हैं, यह उनका वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट है, चीता का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो चीते का वैज्ञानिक नाम मैंने आपको बताया था। क्या है? पैंथरा पार्डस। नेक्स्ट है, ब्लू व्हेल का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ब्लू व्हेल का वैज्ञानिक नाम क्या है? वेलेनोपटेरा मस्कुलस। क्या है? वेलेनोपटेरा मस्कुलस है। हरी मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो हरी मटर का वैज्ञानिक है पाइसम सटाइवम है। क्या है? पाइसम सटाइवम। हाउस छिपकली का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो हाउस जो छिपकली है, जो हम लोग आमतौर पर घरों में देखते हैं, उसका वैज्ञानिक नाम है हेमिडेक्टिलस फ्रीनेटस। क्या है? हेमिडेक्टिलस फ्रीनेटस। घोड़े का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो घोड़े का वैज्ञानिक नाम क्या है? इक्वस केविलस। क्या है? इक्वस केविलस। नेक्स्ट है, गुलाब के पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो गुलाब के पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या है? रोजा रुबिन रुबिगिनोजा। क्या है? रोजा रुबिन ग्नोजा। अमरूद का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो अमरूद का वैज्ञानिक नाम क्या है? पसीडियम पसीडियम गुआजाबा। क्या है? पसीडियम गुआजाबा है।
सूरजमुखी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो सूरजमुखी का वैज्ञानिक नाम क्या है? हिलियंथस एनस। क्या है? हिलियंथस एनस है। बात करें आखिरी और अंतिम प्रश्न की, तो उसमें कह रहा है कि चूहे का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो चूहे का वैज्ञानिक नाम क्या है? रेटस रेटस है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।